एक्टिव पैसिव का, स्पेशली पैसिव वॉइस का एक बड़ा ही स्पेशल केस है एलिमिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। आप जानते हैं कभी कभी जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लेकर जाते हैं तो सब्जेक्ट को एलिमिनेट ही कर देते हैं, रखते ही नहीं हम उस सब्जेक्ट को। ऐसा कब करते हैं ये सीख लेते हैं। आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट, द हॉस्पिटल में डिस्चार्ज द पेशेंट टुमारो। दूसरा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द कल्प्रिट्स। अब इन दोनों सेंटेंसेस का पैसिव बनाया गया। आप इसको देखिएगा, इनको इनको नीचे वाले सेंटेंसेस को नहीं। ठीक, अब लिखा है पैसिव बनाया गया द पेशेंट मे डिस्चार्ज, मे बी डिस्चार्ज, फिर ये टुमारो, बस रोक दिया गया। करेक्ट। क्या नहीं लिखा गया? हॉस्पिटल को नहीं लिखा गया। हॉस्पिटल कौन है? सब्जेक्ट नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? किस आधार पे नहीं लिखा गया? सुनिए सर, ये जो केस है एलिमिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाए और सब्जेक्ट को ना रखा जाए, तो कौन से सब्जेक्ट्स नहीं रखे जाते? वो सब्जेक्ट्स नहीं रखे जाते जो नेचुरल सब्जेक्ट्स हैं या डिफॉल्ट सब्जेक्ट्स हैं। अब सोचने वाली बात है कि पेशेंट को डिस्चार्ज कौन करेगा? हॉस्पिटल ही करेगा। तो हॉस्पिटल का जिक्र ना भी किया जाए, देन हु केयर्स? अंडरस्टूड है सर। अंडरस्टूड सब्जेक्ट जो होता है, जो नेचुरल सब्जेक्ट होता है, जो इम्प्लाइड सब्जेक्ट होता है, हम उसको कई बार while converting that sentence into passive रिमूव कर देते हैं या नहीं रखते हैं। जब बोला गया कि हॉस्पिटल हो सकता है कल पेशेंट को डिस्चार्ज करे, और इसका पैसिव हो सकता है कल पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाए, क्या जरूरी है बोलना कि हो सकता है कल पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाए और इसके बाद हॉस्पिटल के द्वारा? आप बोलना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, बोलना चाहते हैं कि हो सकता है कल हॉस्पिटल के द्वारा पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाए, या कल हो सकता है पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाए हॉस्पिटल के द्वारा? डोंट यू फाइंड इट एडिशनल, अननेसेसरी? मुझे तो लगता है आपका इतना ही बोलने का मन करेगा, हो सकता है कल पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाए, दैट्स इट। तो क्यों रखेंगे? बाकी अगर रखना है तो रख लीजिए। यही हमने दूसरे वाले सेंटेंस में देखा है, ये भी सही है। बट आई वुड गिव दिस वर्जन मोर रेटिंग। इनफैक्ट यही ज्यादा सही है। ये करेक्ट हो सकता, बट दिस वन इज एप्रोप्रिएट, ये है। ठीक, और अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है और अगर इसी को बनाना ही है आपको, तो फिर ये स्पेशल केस रखा ही क्यों गया है एलिमिनेशन ऑफ सब्जेक्ट का? ये रूल का पार्ट है सर। मैं अपने मन से नहीं बता रहा इसको, इट्स रूल। ठीक है, तो आपको नेचुरल सब्जेक्ट्स को, डिफॉल्ट सब्जेक्ट्स को, अंडरस्टूड सब्जेक्ट्स को, इम्प्लाइड सब्जेक्ट्स को रिमूव कर देना होता है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द कल्प्रिट्स। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया। सर इसका जब पैसिव बनाइए तो पुलिस को ना रखिए। अंडरस्टूड है सर, घर वाले नहीं अपराधियों को पकड़ेंगे, सरपंच नहीं अपराधियों को पकड़ेंगे। आप पकड़ोगे अपराधियों को? मैं पकड़ूंगा? नहीं सर, मैं और आप तब पकड़ेंगे जब हम पुलिस हो। पुलिस का काम ही है अपराधियों को पकड़ना। कोर्ट का काम ही है किसी मामले में फैसला सुनाना। जज का काम ही है व्यक्ति को सजा देना या उसे रिहा करना। तो ये डिफॉल्ट सब्जेक्ट्स में आता है। ठीक है, तो इसका जब पैसिव बनाए तो द कल्प्रिट से शुरू कर दें, हैव अरेस्टेड, हैव बीन अरेस्टेड, रूल फॉलो करें, बस फुल स्टॉप लगा दें। नो नीड टू मेंशन बाय द पुलिस। ये ठीक है, करना चाहते हैं तो कर ले, कोई नहीं रोक रहा, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। बट आई वुड से कि इसके साथ जाए। ठीक है, तो जो नेचुरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो डिफॉल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ये देखिए, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सर ये वी कौन है? ये वी हम और आप है क्या खाली? ये वी 2 4 10 लोग हैं क्या? इस वी के कुछ चेहरे हैं क्या? इस वी के कुछ नाम है क्या? सर इस सेंटेंस में कहा जा रहा हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हम कौन है? इस दुनिया के सभी लोग। इस हम का मतलब एक घर के 5 लोग नहीं है सर, एक क्लास के 10 स्टूडेंट नहीं है। इस वी में कोई कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं है। वी मीन्स ऑल। तो जब आप इसका पैसिव बनाइए तो हटाइए वी को, सीधे बोलिए कि बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए। सिंपल। वन मस्ट कीप प्रोमिसेस, किसी को भी वादे निभाने चाहिए। ये वन कौन है सर? वन कोई स्पेसिफिक पर्सन है क्या? क्या तुमको वादे नहीं निभाने चाहिए? मुझे नहीं निभाने चाहिए, पड़ोसी को नहीं निभाने चाहिए, आगे वाले को नहीं निभाने चाहिए, पीछे वाले को नहीं निभाने चाहिए, हर किसी को निभाने चाहिए सर। So it's a common statement.
which applies to all with no specifications. तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो वी और वन को यू बेटर रिमूव देम. द एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड, दैट्स इट. बाकी बड़ा मन है तो भाई रख लीजिए. सिमिलरली प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट. बस बाई वन लिखना है तो मैं तो नहीं कहूंगा लिखिए. आप लिखना चाहते ही हैं तो लिख लीजिए. और भी कुछ सेंटेंसेस है वो भी देख लीजिए. Someone has stolen my wallet. किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया. Someone. ये someone कौन है सर? जानते हो someone को? Somebody has stolen my wallet. कौन है? Who is this somebody? You know him? नहीं ना? तो वो someone कोई भी हो सकता है. कोई भी हो सकता है. तो पैसिव बनाइए तो हटाइए इसको. भाई someone has stolen my wallet की हिंदी है किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया है. और आप इसको नेचुरली पैसिव में बोल के देखिए. किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया है, इसे नेचुरली पैसिव में बोल के देखिए तो आप बोलोगे यार मेरा वॉलेट चोरी हो गया. कहीं बोलना चाहते हो किसी के द्वारा? नहीं. ये बोलोगे यार मेरा वॉलेट चोरी हो गया, यार मेरा वॉलेट चुरा लिया गया. किसी के द्वारा कौन बोलना चाहता है सर? सिमिलरली अगला सेंटेंस, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड. लोग दुनिया भर में अंग्रेजी बोलते हैं. अब लोग नहीं बोलेंगे तो क्या भेड़ बकरियां बोलेंगी? ये लोग कौन है? ये लोग कौन है बताइए? 2000, 10,000, ये चेहरे वाले, वो चेहरे वाले, ये चेहरे वाले, जानते हैं आप उनको? नहीं ना. कोई टारगेट ऑडियंस नहीं, कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं है. तो इसका पैसिव क्या बनेगा कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है. दैट्स इट. लोगों के द्वारा लिखने की कोई नीड है ही नहीं. समझ रहे हैं? ये देखिए इनके पैसिव. माई वॉलेट हैज बीन स्टोलन. नहीं लिखा बाई समवन, बिल्कुल ठीक है. मन है तो भाई लिख लीजिए, बट ये ज्यादा बेहतर है. ये देखिए इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सिंपल. बाई पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेशल केस में एलिमिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स का जरूर क्लियर हो गया होगा.